तो मेरा रेगुलर इंटरेक्शन विद रिटेल इन्वेस्टर्स भी काफी ज्यादा होता है और मेरा रेगुलर इंटरेक्शन विद स्कैमर्स एंड ट्रैपर्स भी बहुत ज्यादा होता है। अब इन तीनों जो भी 3 स्कैम्स हम डिस्कस करने वाले हैं ना इस वीडियो में, इन तीनों स्कैम्स के बारे में मैंने खुद उन स्कैमर से भी डायरेक्टली बात की है। बेसिकली आप लोग को मैं कुछ प्रूफ भी शो करूंगा। हम डब्बा ट्रेडिंग से इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं कि भाई किस तरीके से डब्बा ट्रेडिंग काम करती है। तो ज्यादातर केसेस में जिस बंदे ने आपको डब्बा इशू करवाया है, जो बंदा आपको गेम खिलवा रहा है, वही बंदा जीतता है। तो वो बंदे लिटरली दे वर रेडी टू पे 45,000 रुपीज एंड 50,000 रुपीज। और जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर मैं खुद बीइंग सच एन एक्सपीरियंस ट्रेडर, अगर मैं इतने पैसे बना रहा होता कि मैं पोर्शे कमा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग, मैं वीडियोस नहीं बना रहा होता। जेन्युइनली बता रहा हूँ। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीडियो ऑन टॉप 3 स्कैम्स जो सबसे ज्यादा रिटेलर्स को फंसा देते हैं। अगर आप जानते नहीं हैं तो मैं ऑलरेडी स्टॉक मार्केट कम्युनिटी में पिछले 3 से 4 साल से काफी एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूं और काफी एक्टिवली लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को देख चुके होंगे तो उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है। लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग उसे फॉलो करते हैं। तो मेरा रेगुलर इंटरेक्शन विद रिटेल इन्वेस्टर्स भी काफी ज्यादा होता है और मेरा रेगुलर इंटरेक्शन विद स्कैमर्स एंड ट्रैपर्स भी बहुत ज्यादा होता है। इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ना मैंने सोचा एक वीडियो क्यों ना बना लूं आप लोग के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई स्टॉक मार्केट में स्कैम किस तरह से किया जाता है और इन स्कैम से हमें एक्चुअली बचना कैसे है। अब इन तीनों जो भी 3 स्कैम्स हम डिस्कस करने वाले हैं ना इस वीडियो में, इन तीनों स्कैम्स के बारे में मैंने खुद उन स्कैमर से भी डायरेक्टली बात की है। बेसिकली आप लोग को मैं कुछ प्रूफ भी शो करूंगा और कहीं कहीं केसेस पे मैं थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है तो नहीं भी शो कर पाऊंगा। बट एनीवेज द पॉइंट इज कि मैं आप लोग को विद डेटा बैक्ड इन्फॉर्मेशन शो करूंगा कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को एक्चुअली फंसाया जाता है। तो इस वीडियो में हम 3 सबसे कॉमन होने वाले स्कैम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रहेगा डब्बा ट्रेडिंग, सेकंड रहेगा आपको फेक इन्फ्लुएंसर्स के प्रमोशनल स्टॉक, एंड थर्ड रहेगा कि कैसे स्टॉक मार्केट में आपको एक बबल या फिर एक ड्रीम सेलिंग की जाती है और ये ड्रीम सेलिंग के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो ये तीनों स्कैम से अगर आप दूर रहते हैं और अगर आप अपने आप को अवॉइड कर पाते हैं ना ग्रीड से, तो आपका स्टॉक मार्केट जर्नी भी काफी सस्टेनेबल रहेगा और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्कैम, दैट इज डब्बा ट्रेडिंग। हम डब्बा ट्रेडिंग से इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं कि भाई किस तरीके से डब्बा ट्रेडिंग काम करती है। मैं अब आपको समझाता हूं कि डब्बा ट्रेडिंग होती क्या है और ये स्कैम एक्चुअली वर्क कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले डब्बा ट्रेडिंग करता कौन है ये समझिए। डब्बा ट्रेडिंग जनरली वो लोग करते हैं जिनके पास में एक्सेसिव कैश होता है। सीधी बात, ब्लैक मनी वाले लोग होते हैं ये। कच्चे का पैसा जिनके पास में ज्यादा होता है ना, ये लोग डब्बा ट्रेडिंग की तरफ अपना एक्सपोजर थोड़ा इंक्रीज करते हैं। होता क्या है, क्योंकि जब इनके पास कैश होता है, अगर ब्लैक मनी होता है, अगर इसको व्हाइट करने के पीछे जाएंगे तो जीएसटी भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि इन लोगों को पसंद नहीं होता है। अब देखो, जिस भी सिटी में आप रहते होंगे उस सिटी में आपको क्लियरली पता है कि भाई कोई ना कोई ऐसा बिजनेस सेगमेंट जरूर है या फिर कोई ना कोई ऐसा बिजनेसमैन जरूर है जो बहुत कैश का काम करता है। जैसे कि टेक्सटाइल वाले लोग हो गए जो शादी के कपड़े वगैरह बेचते हैं, रियल एस्टेट वाले लोग हो गए, ज्वेलर्स हो गए। तो इस सारे केस में क्या होता है, ये सारे लोग के पास में जब ढेर सारा कैश रहता है ना, तो ये लोग इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढते हैं। अब अगर ये रियल स्टॉक मार्केट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे तो इनको टैक्स भरना पड़ेगा, सारी चीजें क्लियर दिखानी पड़ेगी। सो टू अवॉइड ऑल दिस, दीज गाइस ऑप्ट द ऑप्शन ऑफ डब्बा। नाउ व्हाट इज दिस डब्बा ट्रेडिंग? देखो, जब आपके पास में ढेर सारा कैश होता है ना, तो आप जाते हो एक डब्बा ट्रेडिंग करवाने वाले ब्रोकर के पास में। अब ये एक रेगुलर इंसान होता है जो जनरली बेटिंग के काम भी कर रहा होता है, जुए, सट्टे, ये सारे काम जो होते हैं ना। आप देखो, मैं नागपुर सिटी में रहता हूं तो इट्स क्वाइट कॉमन हियर, काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली ये सारी प्रैक्टिसेस यहाँ पे होती है। सो इस केस में होता क्या है, एक डब्बा ट्रेडर जो करवाता है उसके पास में ये बंदा जाता है जिसके पास में ढेर सारा कैश है। फिर वो उस बंदे के पास में कई केस में अपना कैश डिपॉजिट कर देता है कि ये लीजिए 10 लाख रुपए और आप मुझे एक अकाउंट इशू कर दीजिए, या फिर कई बार रिश्ते के में ही ये लोग सेटल कर लेते कि भाई आपको 10 लाख का डब्बा अगर चाहिए या 10 लाख का अकाउंट चाहिए, 1-2 लाख का डिपॉजिट करो और ये लीजिए आपका अकाउंट, आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो 10 लाख का अकाउंट आपको दिया गया या 1 करोड़ का अकाउंट, जो भी अकाउंट का वैल्यू आप डिसाइड करते हो उस डब्बा ट्रेडर के थ्रू या डब्बा करवाने वाले के थ्रू, उस चीज को बोला जाता है डब्बा। बेसिकली उस बंदे ने आपको दे दिया है एक 10 लाख का डब्बा या 1 करोड़ का डब्बा। सो दिस इज व्हाट डब्बा ट्रेडिंग का डब्बा वाला पार्ट इज, ठीक है। सो यहाँ पे उस बंदे ने आपको आपका डब्बा इशू कर दिया है। नाउ आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अभी ट्रेडिंग आप करोगे कैसे, तो यहीं पे वो आपको एक यूनिक ऐप भी देता है जो बिल्कुल हमारे जीरोधा और काइट जैसा एकदम पूरा सेम दिखता है। उसमें क्या होता है, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, ट्रेडिंग चार्ट्स, लिक्विडिटी सब दिखता है, मार्केट डेप्थ वगैरह। ऑलराइट, सो ये इतना प्रोफेशनल लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग कॉल्स पे भी काम करते
करते हैं, बेसिकली आप कॉल करके बोल दो कि भाई रिलायंस को लॉन्ग करना है तो मैं रिलायंस को लॉन्ग कर लूंगा, और ऑन दी अदर हैंड कोई शॉर्ट करेगा, और ऐसे करके बायर सेलर मीट करेंगे, राइट? सो दिस इज हाउ डब्बा ट्रेडिंग कहीं ना कहीं शॉर्ट में वर्क्स। सो ये जनरली ऐप के थ्रू आजकल लोग ट्रेड करने लगे हैं डब्बे को। मेरा इंटरेक्शन सिटी में, क्योंकि इस सिटी में बहुत ज्यादा होता है, तो जो लोग करते हैं मैं उन लोगों से इंटरेक्ट करके आया था कि भाई हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क, मुझे एटलीस्ट समझा दो, सो दैट आई कैन मेक जेन्युइन पीपल अवेयर ऑफ दिस, ठीक है? सो अब ऐसा होता है कि वो लोगों ने आपको डब्बा इशू कर दिया, आपने अपने ऐप पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, आप अपने ऐप पे बाय ऑर्डर डालते हो, और अगर उसी टाइम पे कोई बंदा सेल ऑर्डर डालता है तो आपका ऑर्डर मैच हो जाता है। अब जनरली लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए आपने सुना होगा कि डब्बा ट्रेडिंग की वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है। इसके दो रीजन है, एक तो ब्रोकर खुद लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, एंड सेकेंडली इसमें लेवरेज बहुत ज्यादा होता है। लेट अस डिस्कस दिस ब्रोकर लिक्विडिटी वाला पार्ट। जब आप बोलते हो कि एग्जांपल के लिए डब्बा ट्रेडिंग आपको करनी है और आप बोलते हो कि भाई रिलायंस के शेयर को मुझे लॉन्ग करना है, मुझे इस पे लॉन्ग, जब शेयर ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा आप अगर एक ट्रेड डालते हो, तो जो ब्रोकर होता है जिसने आपको डब्बा दिया था 10 लाख का या 1 करोड़ का डब्बे जिसको इशू करवाया था, वो बंदा आपको एक्चुअली सेल ऑर्डर देगा। बेसिकली आपने बाय ऑर्डर दिया है तो उस बंदे ने आपके बिहाफ पे एक सेल ऑर्डर डाला है, अपने बिहाफ पे एक सेल ऑर्डर डाला है, ताकि आपका ऑर्डर मैच हो जाए और आप अपना ट्रेड कर पाओ। अब ये बंदा पैसे कैसे कमाता है? जिस बंदे ने सेल करा है उसके पास में भी एक ब्रोकरेज का एक कमीशन होता है, बेसिकली जो टर्नओवर वैल्यू है उसका 1-2% जो होता है ब्याज, ये बंदा भी रख लेता है। तो ऐसे तो ये तो हमारे ब्रोकर्स भी करते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर हियर इज कि यहाँ पे हमारा ब्रोकर कभी सेल नहीं करता है, हमारा ब्रोकर ऑर्डर मैच कराता है। यहाँ इनका ब्रोकर आपके उल्टी पोजीशन लेके बैठा है। जिस बंदे ने आपको डब्बा दिया है ना, वो खुद उल्टी पोजीशन लेके बैठा होता है। बेसिकली वो उल्टी पोजीशन लेता है तभी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ऐसे सिनेरियो में जनरली आपके ऑर्डर्स हमेशा एग्जीक्यूट हो जाते हैं और आप इनमें आराम से फिर ट्रेड कर पाते हो। अब इसमें एक और चीज है, डब्बा ट्रेडर्स आपको लेवरेज भी प्रोवाइड करते हैं। जो आपने 10 लाख का डब्बा एक इशू करवाया था एट द बिगिनिंग ऑफ दिस जर्नी, तो वो 10 लाख पे भी आपको वो लेवरेज देता है कि आप भाई ये 10 लाख का डब्बा ले लो और इसके ऊपर में आप 50 लाख की ट्रेडिंग कर लो। बेसिकली फ्यूचर्स की तरह होता है, जैसे आपको एक लेवरेज प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आपको अगर बड़ा ऑर्डर डालना है तो आप बिंदास डालो। मैक्सिमम लॉस दैट यू कैन सी ऑन योर पोर्टफोलियो इज 10 लाख रुपीज। बेसिकली आपका डब्बा वाइप आउट, कैपिटल वाइप आउट या अकाउंट ब्लो आउट हो जाएगा। दिस इज व्हाट द ट्रेडिंग साइकोलॉजी ओवर देयर इज, कि आप लेवरेज पोजीशन भी ले सकते हो। तो इन लोग को, ट्रेडर्स को, डब्बा ट्रेडर्स को बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह, हम लोग को कम पैसे में ज्यादा बड़ा ट्रेड भी लेने मिल रहा है, ज्यादा पैसे कमा लेंगे। तो ये होती है ग्रीड। लेवरेज इज द स्टेप 1 वेयर दीज रिटेल इन्वेस्टर्स स्टार्ट लूजिंग मनी टू डब्बा ट्रेडर्स। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक लेवरेज ले लिया, आपने एक ट्रेड डाल लिया और लकीली आप मान लीजिए जीत जाते हो, मतलब आपका व्यू जो होता है एकदम सही होता है, और मान लीजिए 10 लाख के डब्बे पे पहले कुछ दिनों में आपका प्रॉफिट हो गया है, तो इसमें सेटलमेंट भी करवाते हैं ये लोग फ्राइडे टू फ्राइडे, या फिर मंथली बाय मंथली, या कुछ फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स होते हैं तो उनको क्वार्टरली सेटलमेंट का भी ऑप्शन दिया जाता है कि भाई जो भी आपका हिसाब किताब हुआ है, अगर आपका 2-4 लाख का प्रॉफिट है तो एक बंदा आएगा आपको कैश देके चले जाएगा, और अगर आपका 2-4 लाख का लॉस है तो वो आएगा आपसे रिकवरी भी लेके चले जाएगा, राइट? सो ऐसे सिनेरियो में ये होता है कैश सेटलमेंट, और ऐसे वीकली बेसिस पे लोग सेटल करते हैं। अगर आपको पोजीशन होल्ड करनी है जिसमें आपका लॉस हो रहा हो, तो भी आपको पोजीशन जनरली सेटल करवाई जाती है, ठीक है? अब वो करवाई जाती है का मतलब ये होता है कि देखो, ये चीजें कोई रेगुलेटेड नहीं है, कोई पुलिस आपसे वसूली नहीं करेगी, या कोई प्रॉपर रजिस्टर्ड रिकवरी एजेंट्स नहीं आके आपको बचाने वाले, प्रॉपर गुंडे भेजे जाएंगे और जो भी होता होगा उसमें फिर ऐसा देखा जाएगा। देखो, जनरली केस में इन लोग की भी रिकवरी माइंडसेट होती है, इन लोग को मारपीट नहीं करनी होती ज्यादातर, बट स्टिल ये चीज एक अनरेगुलेटेड सेगमेंट में काम कर रही है, इसलिए कोई, अगर आपके साथ में कोई स्कैम भी हो जाए तो नोबडी विल बी देयर टू प्रोटेक्ट यू। ये बहुत चीजें ध्यान में रखनी है आपको, बिकॉज दिस इज अनरेगुलेटेड, नोबडी विल कम टू सेव यू इन दिस सिनेरियो। इनफैक्ट आप कोई कंप्लेन भी लिखवा नहीं पाओगे। इनफैक्ट ये तो डे 1 पे आपको पता था कि आप जो चीज में इन्वॉल्व हो रहे हो वो चीज बिल्कुल कंप्लीटली इलीगल है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई ये पूरे प्रोसेस में स्कैम कैसे होता है। आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि जो आपका डब्बा ट्रेडिंग करवाने वाला बंदा है वो खुद आपकी एक उल्टी पोजीशन लेके ट्रेड करता है, राइट? और आपको ये भी एक फैक्ट पता है जो सेबी ने थोड़े दिन पहले इशू किया था कि 93% ऑफ द ट्रेडर्स एनीवेज लूज देयर मनी। मतलब वो एक ऐसी जगह पे खेल रहा है या ऐसा गेम खिलवा रहा है जहां उसको पता है कि आप हारोगे ही। देखो, एक आध बार प्रॉफिट हो जाता है जो बिगिनर्स लक वगैरह होता है, एंड एवेंचुअली फिर क्या होता है, अपने पोजीशंस के साइज को बड़ा करते हो क्योंकि लेवरेज आपके पास में, और 1 से 2 लॉस में आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है, और यहीं पे ये डब्बा ट्रेडर अपना रियल पैसा कमाता है। जो डब्बा ट्रेडिंग करवा रहा है वो बंदा जिसने डब्बा आपको इशू किया था। तो ज्यादातर केसेस में जिस बंदे ने आपको डब्बा इशू करवाया है, जो बंदा आपको गेम खिलवा रहा है, वही बंदा जीतता है, क्योंकि उसे पता है एक रिटेलर की साइकोलॉजी कितनी वीक होती है और कितनी गैम्बलिंग वाली होती है, ठीक है? तो ये बेसिकली देखो, कोई ट्रेडर्स नहीं होते, ये तो गैम्बलर्स ही होते हैं, राइट? कैश का पैसा था, इलीगली वर्क करना था, तो चलो जुआ खेल लेते हैं। तो ये जुए की साइकोलॉजी जो होती है ना, यहीं से फिर इसका एडवांटेज लेता है डब्बा ट्रेडिंग वाला बंदा। यही सेम चीज कसिनो में और गैम्बलिंग में भी आप देखते हो। द हाउस नेवर
नेवर लूजेस, जो बंदा जुआ खिलवा रहा होता है वो कभी नहीं हारता है। इट्स ऑलवेज द प्लेयर हु लूजेस द मनी, राइट। और इस केस में डब्बा ट्रेडर्स जो है, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो अपने कैश को लेके आते हैं, वो लोग पैसा हार जाते हैं। एंड द डाउन साइड इज कि भाई उसको कोई प्रोटेक्ट भी नहीं करने आएगा, बिकॉज इट इज ऑल इलीगल एंड अनरेगुलेटेड। तो आई होप आप ये समझोगे कि डब्बा ट्रेडिंग तो कंप्लीटली अवॉइड करनी है। अगर आप खुद करते हो, आप जिस बंदे के साथ डब्बा ट्रेडिंग कर रहे हो वही बंदा ज्यादातर आपसे पैसे कमाएगा, बिकॉज ऑफ लेवरेज एंड कैश एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। ये चीज कंप्लीटली इलीगल है और इस चीज को बिल्कुल भी आपको अप्रोच भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको अप्रोच करता है तो आप ये चीज समझिए, उसी बंदे का प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है जिस बंदे ने आपको ये गेम दिखाया है। जनरली ट्रेडर्स डब्बा ट्रेडिंग से पैसे नहीं बना पाते हैं। ऑलराइट, जो सेकंड स्कैम मैं आपको बताने वाला हूं, ये तो मैंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया है और इसका एक नुकसान भी मैं झेल चुका हूं अपने पर्सनल, मेरे बिजनेस स्टैंडर्ड पे। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। दिस स्कैम इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स एंड फिन्फ्लुएंसर्स एंड टेलीग्राम चैनल प्रमोटिंग डायरेक्ट स्टॉक्स। डायरेक्टली ये लोग स्टॉक्स प्रमोट करते हैं। ये कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपने कई बार ऐसे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे ऐसे पेजेस के नाम देखे होंगे, स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट डेली टिप्स, राइट। ये सारे पेजेस पे लाखों फॉलोअर्स होते हैं और उसमें से कई बार ये फॉलोअर्स नकली भी होते हैं। फेक अकाउंट से इन लोग अपने फॉलोअर्स का अकाउंट इंक्रीज करते हैं ताकि आपको लगे कि भाई जेन्युइन पेज है, लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इन अकाउंट्स के ऊपर में एक्चुअली आते हैं पंप एंड डंप के टिप्स। बेसिकली ये आपको लालच देते हैं कि भाई पेनी स्टॉक है, 2 रुपए का है, 5 रुपए की माइक्रो कैप कंपनी है, इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और अब ये पंप होने वाला है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स को इनफैक्ट कैसे लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स को भी ऐसे ऑफर्स आते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कोई स्टॉक को प्रमोट करने के लिए हमें डायरेक्टली पैसे ऑफर किए जाते हैं। तो एज एन एग्जांपल, मैंने भी सोचा एक बंदे से नेगोशिएट करके देखता हूं। तो वो बंदे लिटरली दे वर रेडी टू पे 45,000 रुपीज एंड 50,000 रुपीज जस्ट फॉर वन मैसेज दैट वाज सपोज्ड टू बी ऑन माय पेज ओनली फॉर 3 आवर्स। सिर्फ 3 घंटे के लिए उन्होंने बोला था कि आप अपने पेज पे डालिए ताकि वो अपने स्टॉक को पंप कर पाए या फिर वहां से एक्चुअली लिक्विडिटी ले पाए। अब होता क्या है यहाँ पे, जो एकदम स्मॉल कैप स्टॉक्स या फिर इनफैक्ट मैं बोलूंगा माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं ना, इनमें लिक्विडिटी नहीं होती है, सीधा सर्किट ही सर्किट मार रहे होते हैं। तो ऐसे केस पे हम जैसे रिटेलर्स को चिपकाया जाता है ताकि बड़े प्लेयर्स जो है, जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो ये पंप एंड डंप करवा रहे हैं, वो अपने पोजीशन को क्लोज कर पाए। कुछ दिन वो सीधा अपर सर्किट मारता है, देख के हम भी खुश होते हैं कि भाई खुलता है अपर सर्किट, खुलता है अपर सर्किट। अपर सर्किट और लोअर सर्किट एक्चुअली स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। अगर आपका इन्वेस्टेड स्टॉक अपर सर्किट भी मारता है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है, लिक्विडिटी की कमी होती है ये। बट रिटेलर्स को कहाँ इतनी सब समझ होती है, तो वो खुश हो जाता है कि भाई हमारे स्टॉक अपर सर्किट मार रहे हैं, कितनी बढ़िया टिप मिली थी हमें। एंड फाइनली जब ऑपरेटर का पेट भर जाता है, वो वहां पे सेलिंग स्टार्ट करता है, फिर स्टॉक लोअर सर्किट मारता है। मैं आपको अपने स्क्रीन पे ये इमेज भी दिखा रहा हूं। देखिए कि ये स्टॉक को क्या ब्यूटीफुली पंप एंड डंप किया गया था, राइट। किसी का प्रॉफिट नहीं हुआ होगा इसमें, किसी रिटेल इन्वेस्टर का प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, एंड इट वॉज कंप्लीटली अ स्कैम। अब ऐसे में इट्स नॉट कि जो फेसलेस पेजेस होते हैं यही सब करते हैं। देयर आर इन्फ्लुएंसर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स हु आर टेकिंग मनी लेजिटिमेटली। ये लोग अपने अकाउंट में पैसा लेते हैं, स्टॉक्स को प्रमोट करते हैं और फिर स्टॉक प्रमोशन के बाद में वो वीडियो को डिलीट कर देते हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो बोल देते हैं, वो सिर्फ स्टॉक का एनालिसिस डाल देंगे और रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या है, स्टॉक का नाम बता दिया उनके फेवरेट क्रिएटर ने, घर बेच के खरीद लेते हैं, राइट। थोड़ा एग्जैजरेशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बट आई होप यू आर गेटिंग इट। दिस एक्चुअली मीन्स कि इंटरनेट पे देख के, यूट्यूब पे देख के स्टॉक्स को बाय करना इज नॉट अ लॉजिकल डिसीजन। आगे वाला बंदा फ्री में आपको एनालिसिस करके दे देगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि उसको किसी ने पीछे और से पैसे दिए हुए हैं या नहीं, ठीक है। और ये मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। आईपीओ प्रमोशन ये स्कैम है, स्टॉक प्रमोशन ये भी एक स्कैम है। देखो, जनरली अगर कोई भी चीज माइक्रो कैप होती है ना, रिटेल इन्वेस्टर को, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा अगर न्यू हो तो स्मॉल कैप को भी, कोई भी कंपनी जो 2000 करोड़ के नीचे है, डोंट ट्रेड दैट, डोंट इन्वेस्ट दैट, डोंट इवन लुक एट दैट। आप अभी स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं। इस फेज पे अगर आपका लॉस हो जाता है या इस फेज में अगर आप स्कैम में फंस जाते हो ना, तो आप स्टॉक मार्केट को जुआ बोलोगे। और इतनी ब्यूटीफुल चीज जहां पे आप एक्चुअली कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हो, आप हो जो चीज में वेल्थ बननी चाहिए उसमें लॉस लेके चले जाते हो। तो प्लीज ये याद रखना, इन्फ्लुएंसर्स कितने भी अच्छे हो, कितने भी बड़े हो, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस बिफोर बाइंग, और वो एनालिसिस पावरफुल एंड रीजन बैक्ड होना चाहिए, ठीक है। इसी चीज पे मैं आपको अपने 6 चेक कोर्स के बारे में बताता हूं। आई पर्सनली बिलीव कि स्टॉक मार्केट एजुकेशन जितनी ज्यादा रहेगी, उतने ज्यादा ये स्कैमर्स को आप लोग इग्नोर कर पाओगे। इन स्कैमर्स को आप स्पैमर्स की तरह ट्रीट कर पाओगे, रादर देन ग्रीड में इनकी तरफ बह जाओ। सो यहीं पे मैं अपने 6 चेक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा।
एटलीस्ट ये 6 एनालिसिस कोई भी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले देखा कीजिए। इस कोर्स में मैंने एक स्टेप बेस्ड प्रोसेस बनाया है। अगर कोई भी हम 6 डिफरेंट एनालिसिस करते हैं, किसी भी स्टॉक का स्कोर अगर 4 या उससे ऊपर आता है तो हम उसे परचेस करते हैं, अदरवाइज हम उसे अवॉइड करते हैं। इस कोर्स का फीडबैक ऑलरेडी बहुत अमेजिंग है एंड इस कोर्स के साथ आपको मैं 1 ईयर का कम्युनिटी एक्सेस भी देता हूं कि भाई 6 चेक के बेसिस पे कैसे कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। वैसे तो ये कोर्स 2500 रुपीज का है, लेकिन यूज कीजिए कूपन कोड लर्न और पाए इंस्टेंट 500 रुपीज डिस्काउंट। आई जेन्युइनली रिकमेंड दिस कोर्स। दिस इज अ सेल्फ फंडेड चैनल, तो आप ये कोर्स परचेस करते तो कहीं ना कहीं आप इस चैनल को भी सपोर्ट कर रहे हो। चलिए विद दैट सेड लेट्स मूव टू द फाइनल टाइप ऑफ स्कैम, जो कि एक लाइफस्टाइल स्कैम है, इन द नेक्स्ट सेगमेंट। ऑलराइट गाइस, सो जो थर्ड टाइप ऑफ स्कैम दैट हैपेंस इन स्टॉक मार्केट, ये तो काफी ज्यादा एविडेंट है। आपने कई ज्यादा क्रिएटर्स को इस सेगमेंट में देखा होगा, या फिर देखो कई ज्यादा क्रिएटर्स अच्छे भी होते हैं जो जेन्युइनली आपको गाइड करना चाहते हैं और फाइनेंशियल अवेयरनेस देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल को दिखाना चाहते हैं, एक लार्जर देन लाइफस्टाइल पोर्ट्रे करते हैं कि भाई ट्रेडिंग में आ जाओ, इतना ज्यादा पैसा है, देखिए मैंने पोर्शे ले ली इतनी कम एज में, देखिए मैंने इतनी बड़ी कार ले ली, मेरा ये ड्रीम कार है, ये ड्रीम होम है, मैं तो बस 25 साल का हूं लेकिन मैंने इतने पैसे कमा लिए। नो, ये सारे स्कैम होते हैं, ये सारे चीजें बिल्कुल भी इनके लिए फॉल मत करो। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, और जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर मैं खुद बीइंग सच एन एक्सपीरियंस ट्रेडर, अगर मैं इतने पैसे बना रहा होता कि मैं पोर्शे कमा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग, मैं वीडियोस नहीं बना रहा होता। जेन्युइनली बता रहा हूँ। व्हाट इज द नीड फॉर द क्रिएटर टू क्रिएट एंड शो ऑफ द वीडियो, राइट? वो बोलते हैं कि वो चैरिटी कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली क्या होता है, उनके पीछे ब्रांड्स होते हैं जो उनको प्रमोट कर रहे हैं। उनकी दुबई की ट्रिप को स्पॉन्सर किया जाता है किसी कंपनी के थ्रू या किसी एजेंसी के थ्रू, एंड उनके जो कार्स होते हैं वो भी अगेन कहीं ना कहीं उनको पुश्ड होते हैं या फिर सेकेंड हैंड होते हैं। और अगर उन लोगों ने हार्ड अर्न मनी, हार्ड अर्न तो मैं नहीं कहूंगा, ऐसे में आप लोग का फायदा उठा के उन्होंने पैसे कमाया है, इस चीज का शो ऑफ करने के लिए अगर वो स्पेशली अपनी लाइफस्टाइल को शो ऑफ करते हैं ना, दैट इज व्हेन you should clearly say कि नहीं, this type of creator is not a genuine creator। आप कुछ सोचो यार, आप सोचते हो क्या कभी कार लेके लाइफ टाइम उसकी वीडियो बनाऊंगा और सबको बताऊंगा? ये दिस इज नॉट अ गुड साइकोलॉजी। ऐसा जनरली इंडियंस डू नॉट डू दैट, ठीक है? सो जनरली इन लोग का स्कैम कैसा होता है, इन लोग को बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी स्टॉक प्रमोशन के लिए या फिर अपना डीमैट प्रमोशन के लिए, अकाउंट प्रमोशन के लिए, भाई फॉरेक्स का अकाउंट है हमारा, क्रिप्टो का अकाउंट है हमारा, अनलिस्टेड शेयर्स है, यहाँ से ले लो, ये सारी चीजें इन लोग प्रमोट करवाते हैं इनसे। इनको ढेर सारे पैसे, दुबई की ट्रिप, पेड ट्रिप, हाँ, यहाँ से उन लोग को मस्त का बिजनेस क्लास में बिठाते हैं, वहां उतारते हैं, पूरा व्लॉग वॉक करने का पूरा मौका मिलता है उन लोग को, उनका भी लार्जर देन लाइफ उनका एक्सपीरियंस दिखता है, राइट? ये सारी चीजें उनसे करवाते हैं, एंड अल्टीमेटली फिर इन लोग का लाइफस्टाइल को देखा देखी हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स फिर बह जाते हैं कि क्या बात कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में इतना पैसा है, मैं भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करूंगा, मैं भी जीरो हीरो ट्रेड करूंगा। और फिर ये लोग अपने पेजेस पे कोई छोटी सी स्ट्रैटेजी डाल देते हैं, ईएमआई क्रॉसओवर आपको बता देंगे या फिर कोई सुपर ट्रेंड आपको बता देंगे, जीरो हीरो की स्ट्रैटेजीज कुछ भी बता देंगे, एंड दैट्स इट। एंड इतना ही नॉलेज देख के लोग इनके फिर फैंस बन जाते हैं कि भाई आपने कर लिया है तो हम भी कर पाएंगे, एंड देन यू नो व्हाट हैपेंस, राइट? ये जो 93% ट्रेडर्स अपना लॉस करा रहे हैं ना स्टॉक मार्केट में, अ लॉट ऑफ देम वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइफस्टाइल ऑफ अदर क्रिएटर्स। अब देखो यहाँ पे कंप्लीटली गलती इन क्रिएटर्स की नहीं है, ये क्रिएटर्स तो ये तो बॉलीवुड भी करता है, राइट? बॉलीवुड भी अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखाता है, हर इंडस्ट्री अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश करती है, बट देखने वाला अगर फंसता है तो कहीं ना कहीं देखने वाले की भी तो गलती है ना। इनफैक्ट ऑल द 3 स्कैम्स दैट वी डिस्कस्ड, यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, ग्रीड जो है वो तीनों टाइम रिटेलर लेके आया था। जीरो हीरो, पेनी स्टॉक, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसिंग, ये सारी चीजों से बह जाना या इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाना, ये भी तो एक बहुत स्मार्ट चीज नहीं है ना। सो किसी क्रिएटर से आप लर्निंग पे फोकस कर सकते हो, उससे नॉलेज ले सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखो वो आपका भगवान या गुरु नहीं बनना चाहिए। आप YouTube पे भगवान या गुरु बनाने नहीं आए थे, आप अपना एक टॉपिक सीखने आए थे या अपना एक चीज़ देखने आए थे। उतना लीजिए, एंटरटेनमेंट लीजिए, नॉलेज लीजिए और निकल जाइए वहाँ से। प्लीज़ किसी को इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर को ये इन्फ्लुएंसर शब्द जो है ना, बहुत बहुत नेगेटिव लगता है मुझे इनफैक्ट, क्योंकि क्रिएटर है, वो अपना काम कर रहा है, वो कैमरे को देख के एक वीडियो बना रहा है, उसे पता भी नहीं होता कि वीडियो की रीच क्या जाएगी, रेंज क्या जाएगी और लोग उसे किस तरीके से परसीव करेंगे, राइट? और उस बंदे को फिर अगर आप एकदम अपना गुरु मानने लग जाओगे, सो दिस इज नॉट लॉजिकल, राइट? अगर आप वो बंदे से बात करते हो, अगर वो बंदे से 1-on-1 कुछ टीचिंग वगैरह होती है, तो मे बी आप उसको अपना मेंटर मान सकते हो, बट प्लीज ये फैन कल्चर जो है ना, ये फैन का इकोसिस्टम जो है ना, वो मत बनाओ यार, ठीक है? जब मैं ये चीज कह रहा हूं तो इट माइट साउंड वेरी सिंपल, बट आप देखिए कि ऐसे ढेर सारे क्रिएटर्स हैं जिनका फैन कल्ट बना हुआ है और पीपल टेक प्राइड इन दैट कि वी आर अ पार्ट ऑफ द कल्ट। नहीं भाई, इसमें कुछ देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ।
आप किसी एक ऑलरेडी फेक इंसान के एक फॉलोअर बन के बैठे हुए हो, राइट? दिस इज एब्सोल्युटली नॉट प्रोडक्टिव फॉर एनीवन, ऑलराइट? प्लस उस बंदे को कोई और स्पॉन्सर कर रहा है, वो बंदा आपसे किसी ना किसी तरीके से पैसे कमा रहा है. व्हाट आर यू अल्टीमेटली गेटिंग आउट ऑफ इट? जो स्ट्रैटेजी वो बता रहा है उसको आप ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो पा रहे हो क्या? इफ द आंसर इज यस, बना दो उसको अपना गुरु. बट इफ द आंसर इज नो, आप फंस गए हो, राइट? यू हैव टू रियलाइज दैट. एंड एनीवेज ये चीज याद रखो, स्टॉक मार्केट इज अ genuinely healthy place to compound your money, to create wealth and actually to create a safe source of income as well. But it is not a place जो आपका रातों रात पैसा डबल करके देगा, या साल भर में भी पैसा डबल करना बहुत कम लोग कर पाते हैं. एक साल कर लेंगे तो दूसरे साल नहीं कर पाते. सो स्टॉक मार्केट इज अ वेरी गुड एंड हाइजीनिक प्लेस. इट इज रेगुलेटेड इन अ वेरी प्रॉपर सेंस. वैल्यूएशंस, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ये सारी चीजें काम करती है यहाँ पे. बट यहाँ पे जीरो हीरो काम नहीं करेगा, यहाँ पे गेट रिच क्विक स्कीम्स काम नहीं करेगी. इट इज अ प्लेस फॉर एजुकेटेड पीपल ओनली. अगर आपको लगता है वे कोई कि 10th फेल होके अपना एजुकेशन ड्रॉप करके स्टॉक मार्केट में किल करेगा, रियली सॉरी टू से, इट इज वेरी डिफिकल्ट. आपका कंपटीशन होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स से. FIIs एंड DIIs विल नेवर कीप अ कॉलेज ड्रॉप आउट इन देयर ट्रेडिंग ग्रुप ऑल्सो. वो अपने पास में अपना उनको ना जॉब देंगे, ना उनसे अपना कोई बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजंस देंगे. दे विल ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिफाइड ट्रेडर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट. आपको भी यही काम करना है. आप खुद या तो पढ़िए, या तो प्लीज म्यूचुअल फंड्स में SIP कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए जहां पे आपको ग्रीड, ये जो ग्रीड वाला सेगमेंट है ना, इसको आप अपना दूर रख के आइए, ठीक है? ग्रीड इज डेफिनेटली नॉट अ गुड साइकोलॉजिकल थिंग टू हैव इन स्टॉक मार्केट. जनरली लोगों का लॉस लालच के वजह से ही होता है. Anyone who has held good assets since last 3 years, 4 years, 5 years knows this कि stock market में पैसा बनाना बहुत आसान है. You don't need to complicate it and you don't need to take false motivation from someone else. मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छी जगह है. You have to understand it, realize it, and this will only happen when you have knowledge. Alright? With that said, मैं आपको जरूर recommend करूंगा कि अपने आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए 6 check कोर्स को जरूर कंसिडर कीजिए. And until then, I will see you in the next one.